नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपना रचना भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके डालता हूं और इसके साथ साथ हमारे भारत के विभिन्न स्तर के जो महाकवि सब हैं उनकी भी अच्छी अच्छी रचनाओं को रिकॉर्ड करके डालने की मेरी चेष्टा रहती है। इसका खास उद्देश्य यह है कि हमारे जनमानस को यह पता चलना चाहिए कि उनकी सोच कैसी थी और उन्होंने किस तरह का जो कविताओं को संजोया और किस तरह की घटनाओं को उन्होंने अपनी भाषा में अंकित किया, जगह दी। ये सारी चीज़ें जो उसमें निहित है, वो सारी चीज़ों को आज के जनमानस तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका खास उद्देश्य वही है। अब बातें करते हैं आज की जो कविता। यह कविता रश्मिरथी महाकाव्य, जो बहुत बड़ी महाकाव्य है, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो उनकी जो रचना है, इस रचना को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इससे प्रेरित भी होता रहता हूँ। तो इसी रचना का एक छोटा सा अंश को मैं आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। मेरी आशा है कि ज़रूर आपको पसंद आएगी और ये कविता आपको ज़रूर प्रेरणा देगी, क्योंकि ये एक ऐसी कविता है जब श्री कृष्ण कौरवों के पास से जाते हैं और वहाँ जाकर कौरवों से बोलते हैं कि न्याय संगत अगर विवेचना करो तो आधा देना पड़ेगा, अगर नहीं तो 5 गांव ही दे दो, वहीं पर पांडव हम लोग सभी खुशी से रह लेंगे। तो यह सुनकर कौरव में से खास करके दुर्योधन सन की मिजाजी जो रहता है वह गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि चलो यह कृष्ण आया है पांडव का दूत, इसी को बांध लेते हैं और पांडव क्या कर पाएंगे देख लेंगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने अपना वह विशालकाय रूप, अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया और जिसको देख कर कौरव को उनको बांधना, तो क्या उनको बांधने की सोच रखना भी उनकी कल्पना से परे था। तो वैसे स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखते हैं, स्वीकार कीजिएगा। रश्मिरथी का वह अंश। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विषम विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, होने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को तू साध न सकता है, और मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मोल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद धनुष से छूटेंगे। बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न कभी अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर चोर प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आशा करता हूँ आप सभी को ये कविता जरूर प्रेरणा देगी। और अगर ये कविता अच्छी लगी तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे ऐसे अनेकों कविता को सुनने के लिए और देखने के लिए ज़रूर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो हिंदी के जनमानस हैं, हिंदी को प्रेम करने वाले, हिंदी के सेवक हैं, हिंदी से रुचि रखने वाले जितने भी हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।